अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ क्लास 11 डीजे साइंस गवर्नमेंट कॉलेज का जो प्रीलिम पेपर्स हैं वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इसके एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस के साथ। तो इसका जो है मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक भी डाल दूंगा और जो है पीडीएफ का लिंक भी अवेलेबल होगा। स्टूडेंट्स, पीडीएफ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होता है, आप जो है उस पर जाके देख सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट खास वीडियो जो स्टूडेंट में ओएमआर भी आप लोगों को फिल करना है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एक दो दिन में या तो बिफोर ईद या आफ्टर ईद यानी कल के दिन है तो फिर मैं ईद के दिनों में ही वो वीडियोस में अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग ओएमआर को भी उसमें देख लीजिएगा। यानी जो डीजे का जो पेपर हुआ था वो जो है ओएमआर पर हुआ था। इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि बबल में आपको एमसीक्यूज फिल करना है, उसके अंदर सिर्फ आपको वाइट ये पेन यानी वाइट पेन का इस्तेमाल करना है ओएमआर शीट पर। तब हम इसके एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप डिक्रीजेस व्हाट हैपेंस टू द फ्लूइड वेलोसिटी, तो फ्लूइड सॉलिड वेलोसिटी जो है वो भी जो है डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम इज 1 हर्ट्ज, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। द लाइट हैविंग ओनली अ सिंगल वेवलेंथ इज कॉल्ड मोनोक्रोमैटिक, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। अ बॉडी एग्जीक्यूट्स एसएचएम इफ ए इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, तो ऑप्शन सी इज द correct. Two bodies are launched with different angles from a point and they had same range. The angles would be 70 degree and 20 degree. So option C is the correct. The angular momentum of body is conserved if net on them is zero. So net torque. So option C is the correct. The unit of electric field intensity is Newton Coulomb per meter. So option D is the correct. A rock suspended by a weight scale of 5 Newton out of water and 3 Newton when submerged in water. What is the Bion's force? तो Bion's force हमारे पास होगी 3 न्यूटन होगी हमारे पास, तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। नंबर 9 पे चलते हैं। इफ द वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल और एंटी पैरेलल फॉर ईच अदर, तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। A heat sensitive device whose resistivity changes with the change in temperature is called thermistor. Option D is correct. To replace a bright fringe by the next bright fringe in Michelson interferometer, the movable mirror is moved through a distance equal to lambda by 2. So option B is the correct. The process of superimposing signal frequency on carrier wave is known as modulation. Kirchhoff's second law is used for determining EMF voltage drop in a circuit. Option B is the correct. A stone of 2 kg tied on 0.50 long meter string and swung around a circle at angular velocity of 12 radian per second. The net torque on the stone about the center of circle is 12 Newton per meter. The option D is the correct. The angular speed of R's needle of mechanical watch is pi upon 12. The option D is the correct. If Va, Vh and Vm are the speeds of hydrogen, air, hydrogen gas and metal, then the same temperature then. So option C is the correct. The dimension of G me upon R E square is option D. तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे एमसीक्यूज फिनिश होते हैं। हम इसके जो है शॉर्ट क्वेश्चन जिसकी तरफ चलते हैं, जिसके अंदर जो है आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं और इसके अंदर जो आपके पास थ्योरी के भी क्वेश्चन, यानी इसमें जो शुरू के जो क्वेश्चन 2 के जो आपके पार्ट 8 तक हैं उसके अंदर जो आपके न्यूमेरिकल, जिसके अंदर उन्होंने एक डेफिनेशन का यहाँ पे दिया हुआ है कि स्टेट पास्कल्स लॉ इस पास्कल लॉ वैलिड फॉर इनकम्प्रेसिबल स्टैटिक फ्लूइड्स एक्सप्लेन। और जो स्टूडेंट में इंशाल्लाह इसके भी जो है मैं तमाम जो है मैं प्रीलिम्स के जो डिफरेंट कॉलेज के प्रीलिम पेपर इंशाल्लाह मैं उनके एमसीक्यूज बोल रहा हूँ न्यूमेरिकल्स को एक साथ सॉल्व करके वो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह आफ्टर ईद तक मैं शेयर मैं कर दूंगा। फिर इसमें जो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी न्यूमेरिकल्स है। फिर इसके अंदर आप देख रहे हैं स्टूडेंट न्यूमेरिकल ज़्यादा है, थ्योरी कम है। अब जैसे एक और हमारे पास सो बबल इन द एयर ऑफ थिकनेस 320 nm इफ इट illuminated with white light at near normal incident what color will appear to be reflected, n is equals to n is refracted 1.50 है। what is the interference of light, state 3 condition interference of light। यहाँ पे सेक्शन भी फिनिश होता है। हम सेक्शन सी पे आते हैं। इसमें से आपको 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं आपके जो है यहाँ पे क्वेश्चन में, यानी आपके 4 क्वेश्चंस को आपको अटैम्प्ट करने हैं। तो अब हम जो है इसके हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। डिफाइन स्ट्रीमलाइन फ्लूइड फ्लो, ड्राइव बर्नौली क्वेश्चन फॉर स्टडी इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस एंड
इरिगेशनल लिक्विड, फ्लो ऑफ फ्लूइड, फिर है जो यंग डबल स्लिट बताना है आपको, एक्सप्रेशन फॉर पोजीशन डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस है उसका एक्सप्रेशन भी फॉर फ्रिंज स्पेसिंग बताना। फिर एक्सप्लेन न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड, व्हाट करेक्शन डिड द लैपलास मेड इन न्यूटन्स फार्मूला, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड, ड्राइव द रेलिवेंट फार्मूला, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डायपोल, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू electric dipole at the point which is a perpendicular distance y from the center of dipole. Two vector a1 a2 make angle theta 1 theta 2 respectively, drive the formula for magnitude and direction of resultant vector. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन रिंग का, उसका आपको nth ब्राइट रेडियस निकालना है ब्राइट रिंग का, और उसका रेडियस और कर्वेचर और कॉन्वेक्स लेंथ और वेवलेंथ को भी यूज करना है। तो आपको स्टेशनरी वेव्स भी प्रोड्यूस करनी है, उसका भी एन लूप के लिए एन लूप के लिए है, वन लूप के लिए, थ्री लूप्स के लिए भी आपको जो है उसकी जो फ्रीक्वेंसीज का एक्सप्रेशन आपको निकालना है। और आपको जो है वो दिया यानी लॉ ऑफ मोमेंटम का जो क्वेश्चन होता है, यानी जो आपको इसका डेरिवेशन करना है, टू स्मूथ रिजिड नॉन रोटेटिंग स्फीयर्स ऑफ मासेस m1 m2 मूविंग विद वेलोसिटीज u1 u2 कोलाइड इलास्टिक वन डायमेंशन, तो इसका आपको एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ एनी वन ऑफ द स्फीयर आफ्टर कोलिजन। फिर SHM का आपको बताना है, फिर आपको जो एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एंड पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। फिर प्रोजेक्टाइल मोशन का बताना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, फिर इसका जो एक थीटा एंगल के साथ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आपको v नॉट दी हुई है, और आपको एक्सप्रेशन निकालना है टोटल टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट फॉर मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चॉइस में है, व्हाट इज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन एयर इज बिटवीन द प्लेट्स, अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ क्लास 11 डीजे साइंस कॉलेज का जो फिजिक्स का प्रीलियम पेपर था MCQ के आंसर मैंने डिस्कस किया। उम्मीद है आप लोग वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती है। वीडियो को शेयर कीजिए, लाजमी कन्फ्यूजन कमेंट्स या व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।